Great morning everyone, class 10 student. We have done about the Doberner triad law and Newland law of octave. Proceeding towards our next is the making order out of chaos, Mendeleev periodic table. Next was the scientist Mendeleev. First Doberner, second Newland, and next was the scientist Mendeleev. Even after the rejection of Newland law of octave, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की कुछ लिमिटेशन थी, वो रिजेक्ट हो गया था. मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सर्च फॉर अ पैटर्न. तो बहुत सारे साइंटिस्ट कंटिन्यू अपना किया उन्होंने काम टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस. और किस बेसिस पे वो प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. Mendeleev, a Russian chemist, he was the most important contributor to early development of periodic table of elements. इसका सबसे मेन रोल था Mendeleev का for developing the periodic table of element, wherein the elements were arranged on the basis of fundamental property. एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया था अपने पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस. किस बेसिस पे? कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को स्टडी किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑल्सो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. सो Mendeleev was the scientist who suggested the periodic table, जिसने periodic table दी थी. periodic table में बहुत सारे elements arranged थे on the basis of their atomic masses and similarity in chemical properties of that elements. When Mendeleev started his work, जब Mendeleev ने अपना काम शुरू किया था, only 36 elements were known. तब उस टाइम पर ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन. अब आज की डेट में आपको टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है टिल नाउ, टिल नाउ, बट एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन. ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उसने इन 63 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में स्टडी किया था एंड ऑल्सो देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी किया था. अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो Mendeleev कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. Mendeleev ने उन एलिमेंट्स को लिया था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे. ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिया था? एज दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये दो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट, और सभी एलिमेंट से रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए उसने दो एलिमेंट्स लिए थे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो आपको पता होना चाहिए, नेम द टू एलिमेंट्स चूजन बाय Mendeleev फॉर स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. द आंसर विल बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. और क्यों लिए थे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं विद एलिमेंट्स. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड. अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. तो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड जो बन रहे थे फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन. तो इसको एक बेसिक प्रॉपर्टी माना गया फॉर क्लासिफाइंग द वेरियस एलिमेंट. ही देन टुक 63 cards. On each card he wrote down the property of one element. उसके बाद उसने जितने 63 एलिमेंट थे उतने ही 63 कार्ड लिए और उन कार्ड पर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा. डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में लिखा. ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन्ड द कार्ड टुगेदर ऑन अ वॉल. कुछ एलिमेंट्स जो सिमिलर थे उन कार्ड्स को उसने इकट्ठे लगा दिया उस वॉल पे. ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गोट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. तो इस आधार पे उसने देखा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स को प्लेस मिल गया था प्रॉपर. एंड वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज. और एलिमेंट्स कैसे अरेंज थे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर occurs a periodic occurrence of element with similar physical and chemical properties. उसने ये भी देखा कि कुछ जगह पर पीरियोडिक रीअक्रेंस हो रही थी, मतलब कुछ एलिमेंट्स बार बार आ रहे थे विद सिमिलर केमिकल एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनकी रीअक्रेंस हो रही थी. ऑन दिस बेसिस Mendeleev फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ. तो ये आता है, व्हाट वाज द पीरियोडिक लॉ गिवन बाय द Mendeleev, which state that
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, ऑन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। दिस वाज द पीरियोडिक लॉ गिवन बाय द मेंडलीव। किसने दिया था ये पीरियोडिक लॉ? मेंडलीव ने दिया था। क्या कहा था इस लॉ में? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक मास पे। नाउ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। अब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स रखे थे जिसको ग्रुप्स कहा गया था और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया था। सी दिस इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ही कॉल्ड दिस वर्टिकल कॉलम एज ग्रुप्स। इसने इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोला गया था, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5 एंड these are the group. These vertical column are the groups and these horizontals are the periods. These are the periods. So this was the table given by the Mendeleev. Next is the achievement of Mendeleev periodic table. What was the achievement of the Mendeleev periodic table? While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before an element with slightly lower atomic mass. इसने कुछ एलिमेंट को पहले प्लेस कर दिया था जिसका एटॉमिक मास क्या था, ज़्यादा था, फिर भी उनको उससे पहले रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल हेयर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन का एटॉमिक मास है 55.85, कोबाल्ट का है 58.93, निकल का है 58.71। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? इसने एलिमेंट को अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है? Mendeleev has placed some element with slightly greater atomic mass. इसका एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकल का कम है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ। इंक्रीजिंग ऑर्डर कब होगा? अगर फिर निकल यहाँ आएगा और कोबाल्ट यहाँ आएगा। तो इसने स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास एलिमेंट को स्लाइटली लोअर एटॉमिक मासेस से पहले रख दिया था, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ। और इसने अपने लॉ में बोला था द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया? उल्टा हो गया। सो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी कुड बी ग्रुप टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9, अपीयर्ड बिफोर निकल, और इसको पहले रखा गया निकल से। लुकिंग एट टेबल 5.4, कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली? इसके अलावा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप थे। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। सो दीज आर द गैप्स for in the periodic table. So these gaps are the limitations of Mendeleev periodic law. Further, Mendeleev left some gap. Instead of looking upon some gap as defect, Mendeleev broadly predicted the existence of some element. उसने कहा था कि कुछ एलिमेंट जो बाद में डिस्कवर होंगे यहाँ उसके प्लेस पर इन गैप्स में वो रखे जाएंगे, so that it has been discovered at that time. Mendeleev named them by prefixing Sanskrit numeral that is Eka1 to name of preceding element in the same group. For instance, scandium, gallium and germanium discovered later. तो ये कुछ एलिमेंट थे जो बाद में डिस्कवर हुए थे। have properties, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी बिल्कुल सिमिलर थी, इनके प्लेस पर रखा गया था इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। The properties of Eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the element gallium was discovered later replaced Eka aluminium. तो इसने Eka aluminium को रिप्लेस कर दिया, गैलियम से Eka aluminium रिप्लेस हो गया as listed in table 5.5. सी Eka aluminium and gallium. Atomic mass इसका 68 था और गैलियम का 69.7. Having formula E2O3 and having Ga2O3. Formula of chloride ECl3 GaCl gallium chloride. तो इका एल्यूमिनियम जो उसने प्लेस किया था इससे कौन रिप्लेस हो गया? कौन सा एलिमेंट? गैलियम। नेक्स्ट, दिस प्रोवाइडेड कन्वीनियंस एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थी। फर्दर इट वॉज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रिडिक्शन दैट लेड केमिस्ट not to accept this periodic table but to recognize him as originator of the concept of this which is base. तो ये originator था periodic table का। फर्दर इसमें बहुत सारे फॉल्ट थे तो इसी वजह से ये टेबल रिजेक्ट हो गई, बट
the various chemists has found that he was the originator of the periodic table. नोबल गैसेस की इसमें प्लेस नहीं थी, इसकी periodic table में नोबल गैसेस का कोई प्लेस नहीं था, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का have been mentioned in context before this. These gases were discovered later because they are very inert and present in extremely low concentration in atmosphere. ये बहुत ज़्यादा कम concentration में present थी atmosphere में, so they are discovered very later. So there was no place in the Mendeleev periodic table for these elements. These were the limitation given by Mendeleev. Further we will continue our topic in next video.